चलो अब हम चलने की तैयारी में हैं और नाउ सी द वेदर। और मतलब क्या सीन है यार, मैंने नहीं देखा ऐसा। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। ये जाम सब कह रहे हैं कि इस सीज़न का सबसे बड़ा जाम है, जो कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर का है। सो आप समझ सकते हैं कि हाउ बिग द जाम इज। से दिल्ली कहाँ से आ रहे हैं आप? बताइए पैसे कितने दूर है अपने को? हर हर महादेव। ये जो आप देख रहे हैं ये पीक जो है ये है एक्चुअली। फिलहाल चाय मैं पी रहा हूँ, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच, बिकॉज अभी हम लोग पहले जाएंगे गौरीकुंड, जहाँ पे जाके ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे गर्म पानी होता है, मतलब नहाने का पानी जो होता है वो। ये है वो वाली गंगा जी जो ऊपर से आ रही है, इनका बहाव आप देख सकते हैं। तो नहाने का तो यहाँ पे तो नहाने का तो ख्याल आता भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, चढ़ते हैं ऊपर और चढ़ते हैं ऊपर और चढ़ के फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं अपन लोग। ऑलराइट, ओके। सो ये है यहाँ की चढ़ाई। ओहो, शुरू हो गई है। सो जब मैं आप वहाँ पे पहुँच जाऊँगा then I'll let you know more about it. Stay tuned. तो जैसे कि ये है गौरीकुंड, जहाँ पे आपको एक्चुअली में गर्म पानी मिलता है। और उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे ये है वो वाली गंगा जी, जहाँ पे जो एक्चुअली आपदा जब आई थी तो एक्चुअली पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, इतनी इसकी चौड़ाई नहीं थी। पर इस समय इसका बहाव बहुत तेज़ है और इसीलिए चेतावनी दे रखी है कि आप इस वाली गंगा जी में ना ही नहाएं तो ही बेहतर है। अदरवाइज़ आप देखेंगे यहाँ पे ना आपको कोई नहाता हुआ दिखेगा भी नहीं। नहाने के लिए इसमें कह रहे हैं गर्म पानी है। अभी दर्शन नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ ये है रात की आरती में देख लूँगा और फिर सुबह की आरती देखने के बाद फिर मैं वहाँ से निकलूँगा वापस गौरीकुंड के लिए, राइट। और यहाँ से अब हमारी असली चढ़ाई शुरू हो गई है। आपको काफ़ी ऊपर तक दिखाई भी दे रहा होगा। आगे से स्ट्रेट एंड देन राइट एंड देन लेफ्ट देन राइट, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई, जैसे इनके अगर आप कुछ खाना चाहें तो थिंग्स आर अवेलेबल। और रास्ते में काफ़ी लोग मिल जाते हैं, अगर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए आपको तो दे आर ऑलवेज देयर। ओके, ये है यहाँ का एक्चुअल नज़ारा। ऑलराइट, अब हमें चलते चलते हो गए हैं अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर एंड दिस इज़ द रिवर। ये है गंगा जी, एक साइड पे गंगा जी बह रही हैं और ये पहाड़ है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। और ये इस तरह के पहाड़ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल। मज़ा आ रहा है बहुत गज़ब। और यहाँ पे मैं अभी ये स्लोमो बना नहीं सकता हूँ यार। और ये हाथ में मेरे ये भी है, एक लकड़ी भी है, ये हाथ में मेरे पास एक लकड़ी भी है जस्ट टू गिव बिट ऑफ सपोर्ट। और ये लोग जा रहे हैं घोड़े पे। व्हाटएवर, वेदर बहुत गजब है, मज़ा आ रहा है। इसे बोलते हैं सिंगल लॉन्डे। नाइस सिकी भाई, आई एम मिसिंग यू ब्रो, आई एम मिसिंग एवरी सिंगल पर्सन इन माय लाइफ, स्पेशली मॉम, डैड, खुशबू, भैया, भाभी, दोनों छोटे बच्चे, and uncle, auntie, and Lavish bhai, Simran, Monty bhai, Suman mausi, Shashi mausi, Rindu bhaiya, Sonu bhaiya, Monu bhaiya, everyone, I'm missing you. किसी का नाम छूट गया, I'm really sorry, because as you all know, I've got a bad memory. मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो मजाक करो, सीरियस।
Yo, I'm back again. Well, this is Ricky. I want you stay with me. Let me reach somewhere wherein I can actually show you the exact depth and the exact height where I am standing and where the river is. Okay, stay with me. So it's like that deep. You can see. अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे आपको दिख जाएगा. There is a river going, and then right in front of that, because it's like a valley. River is working as a valley, and then दोनों साइड आपको ये पहाड़ दिखेंगे जो कि बहुत ऊंचे हैं, बहुत विशाल का है, and it's all green. It's all green. I mean, you are surrounded by all green mountains around you, and you get the best, I would say the best quality of oxygen that you can get. But sooner or later, even we all know कि जितना ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जाएगा. वाओ, वंडर, क्या अमेजिंग, कितना ऊंचा है, कितने ऊंचे से पानी गिर रहा है वो. And I'm enjoying this too. Wait, so it's good. और अभी ये रहा वो माइलस्टोन I was talking about. Okay, यहाँ से 13 किलोमीटर है. तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं. अभी चलते हुए अभी मेरे को तकरीबन 2-2.5 घंटा हो चुका है चलते हुए. ये रास्ता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और अभी जहाँ जाना है वो कुछ यहाँ से है. बट यस, ये जो वाटरफॉल है, नेचुरल ब्यूटी, वंडरफुल, बहुत ही सुंदर, देखने लायक. देखते हैं आगे और क्या क्या है. Stay with me. Thank you. So finally we've reached, not exactly. अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी है. So let's see आगे और क्या देखने को मिलेगा. And right now I'm sitting in this tent and see, even you can see this. That's how it looks like. And I have like 6 companions with me. My new friends जो मैंने अभी यहीं पे बनाए हैं, and I'm enjoying, like, I mean it's top of the world. Climate, यार awesome है. One should come here. आप आके देखोगे यार. I mean, मैंने पहली बार देखा ऐसा जहाँ पे आपको क्लाउड एक्चुअली में ऊपर जाते हुए दिखेंगे. इट मोर और लेस जैसे वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स की फॉर्म में आपको वो पानी जाता हुआ दिखेगा. और जब आप ऊपर चल रहे हैं और वो आपके गालों से छुएगा, आप पैदल चलेंगे, इट विल टेक सम टाइम. ऑफ कोर्स इट विल बॉदर यू अ बिट एज वेल. सीन दिखेगा, यू वोंट गेट इट एनीवेयर एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट. So far so good. अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है. I have to sleep because I have to get up early. 4 बजे उठना है, and tomorrow is Monday. And tomorrow is Monday, as we all know. It's अपने शिव जी का दिन होता है, तो मुझे पहुँच के जल चढ़ाना है और दूध चढ़ाना है, which is very important. इसी के लिए तो मैं आया था यहाँ पे. So keep watching me. I'll update you rest. Well, good night for now. Bye bye. Hey, good morning everyone. Finally, अब मैं उठ गया हूँ, और अभी यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है, जैसा ये लोग बता रहे हैं, विच विल अराउंड टेक 3-3 3.5 घंटे और लगेंगे मेरे को. और दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वाज स्लीपिंग. देखते हैं इसके बाद आगे क्या क्या देखने को मिलता है. बहुत मज़ा आ रहा है. टेंट में सो के एक अलग एक्सपीरियंस था. रात को सच बताऊँ तो पूरी तरह नींद तो नहीं आई, 1-8 घंटा सो गया, बट देन इट वाज ग्रेट. सो फार सो गुड. एक्सपीरियंस वाज गुड, एंड आई एम श्योर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप ना यार चल के आने में एक अलग मज़ा है. अदरवाइज दे डू हैव हेलीकॉप्टर सर्विस, बट अगेन आजकल सीज़न में आजकल लोग बहुत कम आ रखे हैं यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट देन येस, अभी सिर्फ ये लोग 2 ही एयरलाइनें जो ऑपरेट कर रही हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. और ट्रैफिक इन द सेंस लोग बहुत ज़्यादा है जिनको टिकट चाहिए. हेलीकॉप्टर क्या हुआ, टिकट्स आर नॉट अवेलेबल. एंड जो मैंने देखा और जो मैंने फ़िलहाल अभी चलते हुए एक्सप्लोर किया है, आई फाउंड इट कि यार इट्स गुड दैट यू कम बाय वॉक. एटलीस्ट तब तक तो यार चलो जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है. इवेंचुअली तो तुम्हारे को फिर हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या पकड़ना. ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हियर, यश एंड हेमंत. देयर ही इज. तो अब हम तीनों आगे बढ़ेंगे, और तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद वो ग्लेशियर शुरू हो जाएगा. देन आई विल शो यू मोर अबाउट इट. हाँ बिल्कुल बताइए हेमंत. अभी बिगिनर्स है यूट्यूब पे. एग्जैक्टली. अच्छी
बनाएंगे वीडियोस, आप हमारी सारी वीडियोस देखना। एग्जैक्टली, आपको अच्छी वी आर लगेगी। ट्राइंग आवर बेस्ट, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, रेस्ट इज अप टू यू। बाकी so थोड़ा बहुत अगर कुछ हो तो वो प्लीज इग्नोर कर देना यार। एक ठीक चीज है? और, अगर आप केदारनाथ आते हो तो अपने पैरों पे ट्रैक करना, खच्चर या पिट्ठू पे मत जाना। Yes. क्योंकि जो पुण्य मिलेगा अपने पैरों पे मिलेगा। बिल्कुल, मैं भी यही बता रहा था। बिल्कुल। एग्जैक्टली, सो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, और आप एक्चुअल जो नेचर को एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वे टू डू। एंड लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या मिलता है हमारे को नेक्स्ट। चलो, है तो ये शॉर्टकट, बट सो फार सो गुड, आई वुड स्टिल से। काफ़ी टाइम बच जाएगा इससे हमारा, इस वाले रास्ते से। कुछ इस तरीके की है ये सड़कें हैं यहाँ पे। सड़कें क्या, I mean, ये तो वो है, हम जंगल के बीच से निकल रहे हैं, फुल ऑफ एडवेंचर। पर हाँ, थोड़ा डेंजरस है, एक सर्टेन एज वाले लोग आ सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन। बाकी लोकलाइट्स ये यूज़ करते हैं, सो हम लोग भी ये यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं और आगे कितना पहुंच जाना है, बर्फ़ कब दिखेगी हमारे को, कब दिखेगा वो ग्लेशियर जिसके लिए, और कब दिखेगा वो केदारनाथ जिसके लिए हम इतना चले हैं। ऑक्सीजन लेवल सही में यार फ़र्क है, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। स्टे कनेक्टेड। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं रास्ता, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भैया अभी बर्फ़ कितना दूर पे है? बर्फ तो बिल्कुल वहीं के अच्छा, यानी कि 1-2 किलोमीटर और रास्ता बचा है? 2 किलोमीटर। ओके, आपको अभी उतरते हुए कितना देरी हो गया? ओके ओके, चलो भाई देखते हैं आगे हमें और क्या दिखता है। ओके, इससे पहले मैं आपको वो दिखाऊं जो सीनरी मैं देख पा रहा हूँ मेरे पीछे, अगर आप देख पा रहे हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस। ओके, ऊपर अगर आप देखें वो बादलों से ढक रखा है एरिया, और वो वाला ग्लेशियर वाला एरिया है जहाँ हमें जाना है। ओके, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब आप हिल्स में हो, आप सांस लें जब भी तो नाक से ज़्यादा सांस लें, इससे आपका स्टैमिना भी बने रहेगा एंड यू कैन वॉक बिट मोर, जो कि आप जनरली नहीं चल पाएंगे इन केस अगर आप मुंह से सांस लें। ओके, देखते हैं और आगे क्या क्या दिखता है हमारे को। स्टे कनेक्टेड। तो गाइस, ये कुछ इस तरह से दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है वो वाली नदी जो उफान पे आने पर अभी जो छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, उसने साइड का जो मलबा जो है वो सब कवर कर लिया, वो सारा एरिया कवर कर लिया था। जब कहते हैं कि वो बादल, और वो बादल फटा था या वो प्रलय आई थी, ऑल वर्ड नॉट, जो भी था, तो जब वो पानी इतने प्रेशर से आया, उसने इस तरह से पहाड़ को कुछ काटा है कि आगे तक जाते हुए उसने बीच में कनेक्शन ख़त्म कर दिया था। नीचे एक पुल पड़ता है रामबाण का, जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो वो जो पुल था, वो पुल कनेक्शन जो था वो टूट गया था लोगों का आने जाने का। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है हमारे को। माई फ्रेंड्स आर स्टिल वेटिंग फॉर मी, दे आर सेइंग कि चलो भाई आगे भी चलना है, वी हैव अ लॉट टू कवर। ओके, चलो, See ya then, stay connected। चले भाई, चलो भाई लोग। हाँ, ये खच्चर इनकी लगी पड़ी है। एक खच्चर एक दिन में कम से कम केदारनाथ के 3 चक्कर काट लेता है मैन। दे आर मोर स्पिरिचुअल देन अस। सो फाइनली चलते चलते हम लोग एक जगह तो पहुंच ही गए हैं, एंड लेट मी शो यू दिस। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो ग्लेशियर है, ये वो बर्फ़ का टुकड़ा है जहाँ पे कभी धूप नहीं आती है। एंड आई सपोज ये काफ़ी टाइम से ऐसे का ऐसे ही है। People are saying कि पिछले 6 साल से ऐसा है। So it is like this। I mean, वाकई में देखने लायक चीज़ है। अब मेरे फ्रेंड्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो what I'll do है, मैं आपको इसे करीब लेके जाता हूँ, then I'll show it to you कि ये छूने में कैसे लगता है। एक्चुअल में ये सॉफ्ट है कि ये बर्फ़ हो चुकी है अब हार्ड, क्योंकि जनरली क्या होता है जब पड़ती है बर्फ़ तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो हार्ड होने लग जाती है, थ्रू विच वी गेट टू नो कि एक्चुअली में कितना टाइम हो गया है। थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं हम, इतना साइंटिफिक ज़्यादा हो गया। स्टे ऑनलाइन विद मी। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं सिंस 2013
बट देन ये ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जो अभी तक वैसा का वैसा ही है। एंड लेट्स चेक आउट कि आगे क्या मिलता है। तो यश आगे बढ़ें, लेट्स गो देन, लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 6-7 साल से बर्फ़ ऐसी ही जमी हुई है। अब हम चाह के चेक करते हैं कि ये अभी भी ये सॉलिड सॉफ्ट है या फिर अभी भी अब ये स्ट्रांग हो चुकी है या हार्ड हो चुकी है। ये जो कुत्ता है ना, ये बोटिया है, ये सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा पहाड़ों में। ये बेसिकली ये लोग इसलिए रखते हैं, शेर से बचाता है ये। इसके अंदर इतनी जान होती है, इसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी थोड़ा दूर ही रहता हूँ, आई नो दे कैन अटैक एनी टाइम। ओके, तो अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे ये ग्लेशियर है। ओके, ये ग्लेशियर देखिए कैसे पानी पिघलते हुए उसमें से वो पानी में टर्न होते हुए आ रहा है नीचे से। और आप देख सकते हैं लाइक 6-7 फीट की चादर है ये। और गुड मैन, गुड। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं सो दैट हम इसको एक्चुअली छू के देख सकें कि ये देखने में कैसी लगती है, कैसा फील आता है इसको छूने में। पहुंच गए हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर भी गिरे थे और 2 लोग मर भी चुके हैं, ऐसा ही रिसेंटली ऐसा लोग बता रहे हैं। विच यू नो आई डोंट बिलीव मच, बट देन अगेन ये भाई दे रहे हैं मेरे हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा। बहुत ठंडा है ये। और इसके ऊपर ये आप जो देख रहे हैं, ये भाई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये एक्चुअली ये बहुत सॉलिड है ये। मतलब अगर इसको किसी को मारेंगे तो हमें, अगर हम लोग इसे खेलना चाहेंगे तो ये हमें लग जाएगी और चोट लग सकती है। सो डोंट ट्राई दिस द टाइम व्हेन यू विल कम हियर, ओके? सो डोंट प्ले विद दिस, जस्ट कम, मेक फोटोग्राफ्स, मेक और ब्लॉगिंग कीजिए, एन्जॉय द मोमेंट, यू नो, बिकॉज एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज योर लाइफ, योर रूल, एंड फॉर मी दिस नो। सो गाइस, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो वाकई में देखने लायक चीज़ है। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय प्रलय आई थी उस समय ये वही शिला है जिसने काफ़ी सारे महान पुरुषों को बचा लिया था। लेट मी शो इट। आप देख पा रहे होंगे ये शिला इतनी बड़ी है कि इसने कम से कम कितने लोग, 100 लोगों को तो बचा ही लिया होगा। तो इट इज़ लाइक दैट। ये पहले पुल नहीं हुआ करता था, जो कि ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं रादर, जो प्रलय आई थी। ये पत्थर आप देख रहे हैं, इस पत्थर ने काफ़ी लोगों की जान बचाई, तो थैंक्स टू दिस पत्थर। एनीवेज, आई विल कीप यू अपडेटिंग, स्टे कनेक्टेड। वेल, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है इस ग्लेशियर का टुकड़ा जो मेरे हाथ में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि खाने योग्य नहीं है, पर अभी मेरा फ्रेंड यश, उसने थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखा, उसने कहा नमकीन है। पर आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और लाए कहाँ से आप तोड़ के वो जगह क्योंकि ये मैं लेके कहाँ से आया हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टॉप, राइट फ्रॉम द टॉप, जस्ट फॉर यू। पर खाइएगा मत। सो स्टे कनेक्टेड, देखते हैं और आगे क्या मिलता है। अभी बहुत कुछ है, सो मच टू वॉच। अभी तो हमने 10% नहीं कवर करा है, राइट? वीडियो भले ही लंबी होगी, बट ट्रस्ट मी, बोर नहीं होने दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड। धूप निकल चुकी है, अब हम लोग उस धूप वाले एरिया में आ चुके हैं। As you can see, we are very close to Kedarnath. I would say the max we need to walk for another an hour or so. अंकल कितना दूर और चलना है? For 1 hour. 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी और चलना है। Let's see आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। Okay, the best part is आज मंडे है और सुबह हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बाबा के दरबार में। वहाँ पे जाके हम नहाएंगे, नहाने के बाद हम जल चढ़ाएंगे एंड देन विल सी, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आते आते तक ना लग चुकी है पैरों की। पता नहीं रात को नींद नहीं आई, हम टेंट में सोए। मे बी इट वॉज माई फर्स्ट टाइम दैट आई वाज स्टेइंग इन यू नो दिस काइंड ऑफ कैंप। और वो भी बाहर बारिश भी हो रही थी, और ये भी एक वजह है, बाहर बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। वो कैंप वो हिल रहा था, वो टेंट सा जो था वो हिल रहा था। सो it was good experience, but trust me, I had a bad sleep, but so far so good. Let's see what comes up next, huh? Stay connected. So guys, अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। And let me show you something very interesting. मतलब ऐसा सीनरी आप शायद वॉलपेपर्स में ही देखते हो। Let me show you live.
ओके let me show you live. यही है वो अलकनंदा नदी जो मंदिर से होते हुए आ रही है, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत छोटा रूप है, पर जहाँ तक आप ये देख रहे हैं, जहाँ पे घास आपको नज़र नहीं आ रही है, जब आपदा आई थी तो यहाँ तक ये पानी आ गया था। और आप समझ सकते हैं उस समय नुकसान फिर कैसा हुआ था, एज वी ऑल नो। और अभी मैं इतनी हाइट पे खड़ा हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द राइट फिगर कि वो कितना एल्टीट्यूड में मैं खड़ा हूँ अभी। आई कैन टेल यू मोर अबाउट इट, पर वी स्टिल यू नो इन अ रो टू सर्च कितनी हाइट पे है। सो देखते हैं आगे हमें और क्या मिलता है देखने को। हाँ, सी देयर इज़ अ हाउस, वो बीच में अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक घर है, बंदे रहते भी हैं यहाँ पे। ग्रेट, इसके लिए भी गट्स चाहिए भाई। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। स्टे कनेक्टेड गाइस। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ। कितना ऊंचाई है ये? 11,500 फीट होगा। 11,500 फीट फ्रॉम सी लेवल, 755। अनदर वर्ड, ये 3,583 मीटर हाइट में हैं इस समय हम लोग। और अब हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड केदारनाथ का जो जहाँ पे घोड़े रुक जाते हैं यहाँ के। फ्रॉम देयर यू हैव टू वॉक नो मैटर व्हाट। आप घोड़े से आ रहे हो, कच्चर से आ रहे हो, टट्टू से आ रहे हो, व्हाटसोएवर, दे हैव डिफरेंट नेम्स ऑलटुगेदर। एनीवेज, कमिंग बैक टू शोइंग यू दैट पर्टिकुलर सीनरी जो आप लोगों ने अक्सर या तो वॉलपेपर में देखी होगी या फिर किसी के घर पे लगी हुई सीनरी में देखी होगी। ऐसा ही कुछ नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। चलो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। ओके, नाउ टेल मी हाउ अबाउट दिस। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको। और थोड़ा क्लोज लेते हैं इसको, और क्लोजअप लेते हैं हम इसका। ओके, अब आप देख पा रहे हैं, और ये वही जगह है, और यही वो जगह है जहाँ से जब वो जब बादल फटा था तो पानी यहाँ से किस स्पीड में आया होगा आप देख सकते हैं। दो साइड बनी है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो लेफ्ट और राइट साइड पे पहाड़ों को काटते हुए वहाँ से वो पानी आया होगा। अब आगे चल के देखते हैं, आगे बहुत कुछ है देखने का। सो डोंट स्किप द वीडियो, स्टे कनेक्टेड। देखते हैं और आगे क्या क्या है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। अब ना चल चल के ना थक चुका हूँ मैं। और यहाँ पे पता है कैसा सीन है, एक तरह से धूप पड़ रही है और दूसरी तरफ से एकदम ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर इज लाइक you won't get it anywhere else. आप कहते हैं ना, people say ना, come to Dubai. I would say come to Kedarnath if you actually want to see real Uttarakhand or what do you call it, real India. यहाँ पे आप आके देखिए, आपको तब रियलाइज होगा कि हमारा इंडिया वाकई में कितना सुंदर है, जो आपको किताबों में नहीं पढ़ाया गया, जो आपको हिस्ट्री में नहीं बताया गया। मुझ जैसे कुछ ब्लॉगर्स हैं जो आते हैं और यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और किसी तरह से आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये हिंदुत्व इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स मोर देन दैट। और यहाँ इंडिया में इंडिया के अंदर अगर आप इस जगह पे आते हैं, वो पीस कैसा मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगा उस चीज़ को। मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस फीलिंग को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सच में ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं रो पड़ूंगा या मैं हंस पड़ूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है, आंखों में मेरे पानी आ गया यहाँ के। मैंने ये व्यू देखा, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस मेरे को ये इंतज़ार है कि मैं अपने बाबा के धाम पे कब पहुँचूँगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को। बहुत ही बढ़िया फीलिंग है ये, सच। ऑलमोस्ट सेम फीलिंग। थैंक यू हेमंत। हेमंत मेरे यश, थैंक यू यश। और हेमंत भी मेरे साथ है यहाँ पे। वी ऑल आर ब्लॉगर्स, प्लीज़ सपोर्ट अस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आप घर बैठ के सेट बैक, रिलैक्स, हैव सम पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एंड देन वॉच दिस वीडियो एंड सी रियल केदारनाथ। ओके, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुई है। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा हिंदुत्व, हमारा नॉट जस्ट एज आई सेड,
हिंदुत्व एक खाली रिलीजन नहीं है, एक सोच भी है। तो वो सोच आपको जब आप यहाँ पे आएंगे वो फील के साथ, वो स्पिरिचुअल, वो ऑरा, वो पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे मिलेगी, विच यू वोंट गेट इट नो मैटर व्हाट वेरेवर यू गो टू यूरोप, anywhere in the world. But in India, here you will find that spiritual, meditative peace and stuff like that. अगर आप I'm sorry अगर आप मेरा पूरा पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, मैं असल में मेरे को वो वाला वर्ड नहीं आ रहा है हिंदी में, क्या बोलते हैं हम उसको, मेडिटेशन और इन सबको, योग, हाँ एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही। तो आपको वो जिसे बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, आपको वो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आके एक्चुअल में मिलेगा। जो हमें फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे, उन लोगों को नहीं आ रही होगी जो पिट्ठू से आए हैं, खच्चर, व्हाटएवर जो भी है, उनसे आए हैं। बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, एज यू कैन सी अब हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली केदारनाथ पे। सो अगर आप मेरे पीछे देखें, ये वाली वो पहाड़ी है जहाँ पे सन 2013 में जो वो आपदा आई थी, उसमें जब बादल फटा था, तो इफ यू कैन सी ये जो दो रास्ते दिख रहे हैं, वो वहाँ से वो पानी बहता हुआ नीचे आया था। और अभी मैं आपको वो शिला भी दिखाऊंगा जिसने एक्चुअल में उस मंदिर को बचाया था, एंड इट वाज ट्रू सर्वाइवर, जिसकी वजह से काफ़ी जानें बची थी। इट वाज अ बैड टाइम, हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ फ्रेंड्स पहले से ही यहाँ पे थे, उन लोगों ने बुकिंग करवा ली है, और देखते हैं यहाँ पे कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पे रहने का, कैसा है, एंड हाउ मच दे आर चार्जिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी आर वी गोना गेट। ओके, तो मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। ओके गाइज, तो ये हैं वो कैंप्स जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। हम यहाँ पे रुकेंगे, आज शाम की आरती देखेंगे, एंड देन विल मूव ऑन। सो दीज आर द कैंप्स वेयर विल बी स्टेइंग, एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम दैट वी हैव। ये कैंप है, और यहाँ की इसकी एंट्रेंस कुछ ऐसी सी है, और यहाँ पे हम लोग ओके, इट्स अ ग्रुप कैंप रादर, और यहाँ पे हम लोग 10-12 लोग हैं जो ठहरने वाले हैं। And I mean, the climate is so good that we do not need any fan or whatever. I mean, it's a natural beauty जो यहाँ पे आपको पहाड़ों पे दिखेगी. It's amazing, and a combination of climate, breeze, cold breeze, and the sunlight. It's amazing. It's amazing. So guys, as I was talking about the place, केदारनाथ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग वो जगह ले चुके हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने वीडियो में पहले दिखाया। यहाँ पे इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो रहेंगे यहाँ पे, आरती देखेंगे, जिनको रुकना है वो ओवरनाइट यहाँ पे रुकेंगे, अपना रात को स्टे करेंगे, अगले दिन सुबह दर्शन करके फिर यहाँ से वापस लौटेंगे। पर हम लोग का क्या है, आज मंडे है, आज हम जानते हैं भोलेनाथ का दिन है, और बहुत सही दिन हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। अब आज जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग दिखाऊंगा मैं वो जगह जहाँ पे जाके हम लोग नहाने वाले हैं। नहाने धोने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, कल 12 घंटे हम लोगों ने ट्रैवल करा, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ कंप्लीट एक एल्टीट्यूड तक पहुँच रहे, तकरीबन 3500 मीटर की हाइट तक हम लोग पहुँचे पहले। उसके बाद हम लोगों ने स्टे लिया, हम लोग कैंप के अंदर स्टे किया हम लोगों ने। बट देन अगेन जो भी है, सोने के टाइम में इतना कंफर्टेबली नींद नहीं आ पाई। मे बी वी आर नॉट इनटू इतना हम लोग को कैंप्स वगैरह में रहने की भी आदत नहीं है। तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट अगेन इट्स मोर और लेस, बट नथिंग लेस देन इट इज़ इट्स मोर लाइक एडवेंचरस ट्रिप। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, कैंप के अंदर है, और अब मैं भाई के साथ यहीं पे हम लोग स्टे करने वाले हैं, और फिर हम लोग आरती देखेंगे, राइट? ओके, आफ्टर ऑल वी आर हिंदू, राइट? एंड हिंदुत्व इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, ये हमारा रिलीजन नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व सिखाता है हमारे को, क्या सिखाता है कि हर एक में भगवान है, राइट? हर किसी में भगवान है, आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसलिए हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये चीज़ हमें हिंदुत्व सिखाता है। ये और इसी श्रद्धा की वजह से आज हम इतना दूर चल के यहाँ पहुँचे हैं। यही एक वजह है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे मिले हैं, और अब हम साथ दर्शन करेंगे। एंड देन उसके बाद रात की आरती देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तकरीबन आपका 7 या 8 बजे, 7:15 बजे के करीब यहाँ पे आरती ख़त्म होगी,
और आई विल मेक श्योर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू पोस्टेड एंड कीप यू अपडेटेड विद द होल स्टोरी कि आगे हमें क्या दिखता है। वो ग्लेशियर के और करीब जाके देखेंगे और मैं आपको वो शिला भी दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। दैट वाज अ सेवियर जिसने उस मंदिर को बचाया। और मेरे को कुछ बातें करनी है नंदी महाराज से, कुछ ख्वाहिशें हैं वो पूरी करवानी है, उनके कान में बोलना है मेरे को। 250 करोड़ साल बाद ऐसी बात। मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा पर्सनल हो गया। आई विल, हाँ ओके, सो फार सो गुड, बाय बाय, टेक केयर। आप हाँ कितने सालों बाद आए हो यहाँ? ओके 5000 करोड़ साल। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ। आज है मंडे, जो कि शिव जी का दिन है, और ये दिन जिंदगी में एक ही बार आता है। मेरी जिंदगी में एक बार ही आया है, और ये दिन 5 करोड़ 631 दिन बाद एक बार आता है। ऐसा कैलकुलेशन कहती है, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप कैलकुलेट कर लो, अगर आपको सही आंसर मिले तो मुझे भी बताना एंड कमेंट में आंसर जरूर लिख देना भाई। वेल, जय महाकाल। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ना अभी गर्मा गया है, क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है। और देखो बेटा, रोने वाली बात नहीं है, संजना सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब संजना देख, मैं तेको बताता हूँ, देख मेरे को देख रही है ना तू, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। द रीजन व्हाई, बिकॉज मैं क्लास 10th में 3rd आया था, बट स्टिल जिंदा खड़ा हूँ तेरे। यार मैं तो सिर्फ पास हुआ था, मेरे को फिर भी बहुत खुशी हुई थी कि मैं पास हो गया। नहीं, पढ़ाई नहीं करी तभी तो पास हो गया, तभी मैं खुश हुआ। ये देखो डेयरिंग गर्ल, इसे बोलते हैं डेयर। सो बी डेयरिंग एंड डोंट वरी, ये एग्जाम इज नॉट लाइफ। और ये एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए भी। अगर आप मॉम डैड, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चे पे इतना स्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि उसको ये लगने लगे कि उसकी ज़िंदगी क्लास 10th का रिजल्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट अ स्मॉल रैपिड। आगे जाके ज़िंदगी में बहुत कुछ है, और ज़रूरी नहीं है कि जब बच्चे पढ़ें तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरे जैसे भी लोग हैं जो पढ़ाई में नॉट दैट गुड, बट वी आर गुड इन some other things, and maybe वही चीज़ काम आ रही है अभी। So it's not always good to be a, you know, you can be a jack of all trades and father of none. It's not always that you have to be father of everything. Okay? Well, so far so good. अभी तक के लिए इतना ही। फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया, अभी हम केदारनाथ में, आफ्टर टेकिंग शावर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तब तक हमारी संजना का रिजल्ट भी आ जाएगा, एंड देन वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट बर्थडे कृतिका का। ओके, बाय बाय।